अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ CS614 डाटा वेयर हाउसिंग की। असाइनमेंट नंबर 1 है फॉल 2024 की। ठीक है, इसके मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं और 8 नवंबर इसकी ड्यू डेट है। आज ही ओपन हुई है 31 को। जो तो स्टूडेंट इसको मेरी वीडियो देख के जो है इसका सोल्यूशन बना सकते हैं वो आप देख के बना लें। जो जिनको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है कोई किसी किस्म की, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस पर रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इस असाइनमेंट का या किसी और असाइनमेंट का आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपको पेड सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूँगा। फ़ाइल कोई ना मांगा करें क्योंकि फ़ाइल मैं किसी को नहीं देता। अच्छा, आइए हम देख लेते हैं इस असाइनमेंट को। आपने डॉक्यूमेंट या कोई फाइल अपलोड नहीं करनी, इसमें डायरेक्ट इनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करनी होती है कि आपने उसमें डायरेक्ट अपलोड करना होता है। लाइक जीडीपी आपके पास एक इंटरफेस दिया जाता है जीडीपी की तरह, आप उसमें जाके अपनी असाइनमेंट अपलोड कर लेते हो। कोई इमेज फाइल हो, कोई टेबल हो, वो उन्होंने आपको ये नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है कि इमेज इंसर्ट करने के लिए और टेबल को ऐड करने के लिए कैसे आपने करना है इसके। उसके बाद प्रीव्यू लाजमी लेके फिर सेव किया करें। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी असाइनमेंट का जो वो सही सबमिट हुई है या नहीं। अच्छा, इसके अंदर इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें OLTP क्वेरी और DWH क्वेरी आपने अंडरस्टैंड करनी है और नॉर्मलाइज और डी नॉर्मलाइज टेक्निक टेबल पे अप्लाई करनी है। एक ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, बेसिकली एक ये स्पेसिफिक क्वेरी की टाइप्स हैं। दोनों उनकी दोनों ये क्वेरीज आपको दी हुई हैं। इसमें उससे नीचे आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि प्राइमरी की बता दें, नंबर ऑफ टेबल बता दें, रो रिटर्न कितनी हो रही हैं, क्वेरी सिलेक्शन इंडेक्सिंग बतानी है। आइए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। प्राइमरी की जो है OLTP क्वेरी के अंदर अकाउंट आईडी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अकाउंट आईडी हमारी जो है ये प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टेबल जो यूज़ हुए हैं टेक्स्ट अंडरस्कोर टेबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम टेक्स्ट अंडरस्कोर टेबल ये टेबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कितनी रोज रिटर्न करेगा, फ्यू या ऑफन सिंगल ट्रांजेक्शन, क्योंकि आप वो स्पेसिफिक आईडी को हम जहाँ पर वेयर वेयर लिखा हुआ है, वेयर अकाउंट आईडी जो होगी वो सिर्फ एक सिर्फ रिटर्न करेगा। क्वेरी सिलेक्टिविटी हाई है क्योंकि हमने स्पेसिफिक आईडी सिर्फ हम सिलेक्ट कोई सी अकाउंट आईडी को कर रहे हैं, ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स क्वेरी नहीं है। इंडेक्सिंग में हम क्या लिखेंगे कि टिपिकली एक प्राइमरी की के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग जो है वो हमारी जो है वो प्राइमरी की है अकाउंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। अच्छा, अब ये DWH क्वेरी पे आ जाते हैं। उसमें हमने दो प्राइमरी की यूज़ की हुई हैं, कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी। ये दो डिफरेंट है, कस्ट और कस्टमर आईडी दो डिफरेंट हैं। ठीक है, उसमें दो टेबल यूज़ हुए हैं, कस्टमर टेबल और टेक्स्ट टेबल। बेसिकली दो टेबल को ये ज्वाइन की क्वेरी है, ज्वाइन कर रहे हैं। पोटेंशियली मैनी रोज होंगी क्योंकि उसने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। एज जो है वो 20 से 30 हो और एजुकेशन ग्रेजुएट कर रहा हो, और उसकी उस हिसाब से आपने कस्टमर आईडी और वो फैच करनी है। ठीक है, इसके अंदर लॉयर है सिलेक्टिविटी, क्योंकि बेस्ड ऑन एज रेंज एंड एजुकेशन फिल्टर अप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी सिलेक्टिविटी उसकी हाई थी क्योंकि एक थी स्पेसिफिक आईडी मांग रहे थे। यहाँ पर लो है क्योंकि इस पर डिफरेंट कंडीशंस हैं। अच्छा, उसके बाद इंडेक्सिंग जो है वो में कंटेन मल्टीपल कॉलम्स फॉर परफॉर्मेंस। इसमें इसलिए उसने कहा है इंडेक्सिंग वैसे बेसिकली आपकी यहाँ पर जो हो रही है वो आपकी बेस्ड ऑन प्राइमरी कीज हो रही है, जो कि कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल है, कस्टमर कस्ट आईडी है। ठीक है, तो मल्टीपल कॉलम्स फॉर परफॉर्मेंस इसीलिए वो आपको मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसने उसके रिकॉर्डिंग भी आपसे जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है कि अनोमलीज उसकी बतानी है। ठीक है, कि वो किस टाइप की अनोमली है और उसकी पहले नॉर्मलाइज फॉर्म बतानी है। अनोमलीज के उसने क्वेश्चन ये दिए हैं, मैं साथ मैं उनको भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा और नीचे उसके आंसर भी मैं उसको देता जाता हूँ। अच्छा, नॉर्मलाइज फॉर्म जो है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कम्प्लीटली वेरीफाई करता है आपका टेबल,
इसमें कोई रिडक्टेंसी नहीं है, रिडक्टेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये वेरीफाई करता है आपका टेबल, तो मैंने इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म दिया। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर एक न्यू ब्रांच इज़ एडेड, अगर कोई न्यू ब्रांच एंटिटी ऐड हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड इन द टेबल अनलेस एम्प्लॉय इज आल्सो एडेड। तो ये इंसर्टेशन एनॉमली है कि एक चीज़ ऐड होगी तो दूसरी चीज़ें ऐड होगी, ठीक है। ये डिपेंडेंट एनॉमली का मतलब होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी ऐड होना लाजमी है। उसके बाद है इफ़ एन एम्प्लॉय फ्रॉम पर्टिकुलर ब्रांच आर रिमूव्ड, अगर एक ब्रांच से एम्प्लॉय को रिमूव कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रांच सो दैट सिटी एंड डिपार्टमेंट विल बी आल्सो लॉस्ट। ब्रांच टेबल में से सिटी और डिपार्टमेंट है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी डिलीशन एनॉमली है कि वो एक अगर चीज़ डिलीट होगी तो वो दूसरे टेबल में से दूसरी चीज़ भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर एम्प्लॉय आप ब्रांच में से रिमूव करते हो तो ब्रांच के अंदर से आगे सिटी और डिपार्टमेंट भी रिमूव होगा। अगर आगे आगे चलते हैं, उसके बाद कहता है डिपार्टमेंट और ब्रांच में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं, अच्छा डिपार्टमेंट मूव टू डिफरेंट सिटी में मूव कर जाए तो चेंजेस मस्ट बी मेड इन मल्टीपल रोज में चेंजेस करने पड़ेंगे। इफ एनी चेंजेस इज मिस्ड इट कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट डाटा। अब ये अपडेट एनॉमली कैसे है कि अगर एक जगह कोई डाटा मूव करके दूसरी जगह ले गए हैं तो आपको मल्टीपल रोज को अपडेट करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये अपडेट एनॉमली इसका आंसर है। ये चारों आपके आंसर्स आपके यहाँ आ चुके हैं। अब ये आपका सोल्यूशन आपको आ चुका है। आपको इसमें अगर कोई इशू फेस हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें फ़र्दर गाइड कर दूंगा। अगर कोई इशू फेस आता है, अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ आपका ये सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको आप बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतर असाइनमेंट अपनी सॉल्व कर सकें। और एक और आखिर में बात बोल दूं कि D2 कॉपी मत कीजिएगा कभी भी, सेम एज इट इज़ जो असाइनमेंट मैं आपको बनाता हूं या कोई भी आपको असाइनमेंट सिल्स यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मिलती है, सेम एज इट कॉपी ना किया करें। मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स 0 आ जाते हैं, फिर वो स्टूडेंट कहते हैं कि यार आपने, अगर वो मुझसे पेड सोल्यूशन भी लेते हैं या किसी और वजह से भी, तो वो फिर दूसरे स्टूडेंट को फिर नुकसान होता है कि वो सेम एज इट इज़ एक कॉपी टू कॉपी हो जाती है। इसलिए आप बिल्कुल कॉपी ना किया करें, चेंजेस कर लिया करें अपने हिसाब से, अपने माइंड से सोच के, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।